खालिद भाई, आप इंडियन लेवल पे किस कमेंटेटर को पसंद करते हो? बताऊँ जतिन सप्रू माय बेस्ट कमेंटेटर। भारत में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? एम एस धोनी, क्योंकि हिम्मतें लड़ रही, लोग क्या कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अजीब। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेनिस क्रिकेट की आवाज़ खालिद आज़मी, और आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त सादिक, और आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और ये आज पहला एपिसोड रहेगा पॉडकास्ट का, और ऐसे आपको नए नए पॉडकास्ट देखने को मिल जाएंगे खालिद आज़मी पॉडकास्ट पे। और आज जो पॉडकास्ट होगा वो मेरा होगा, और हमसे सवाल जो करेंगे हमारे दोस्त सादिक होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए इनके पास से, और वो सवाल करेंगे और अच्छे अंदाज में आपको जवाब मिलेगा। बस आप पॉडकास्ट में बने रहें। मेरा पहला सवाल आपसे ये खालिद, आज लोग आपको सोशल मीडिया पर जानते हैं, तो आखिर ये पहचान कैसे मिली? देखिए, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना जहाँ से हर किसी को पहचान मिल सकती है। और रही बात यह कि पहचान कैसे मिली, तो बताता हूँ कि शुरुआत मैंने की थी मुंबई में, और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाया कि कुछ ना कुछ किया जाए सोशल मीडिया पे जिससे लोग जाने पहचाने, लेकिन कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। मेहनत करता था, हर दिन वीडियो डालता था, और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि एक वीडियो मेरी निकल गई, लोग पसंद करने लगे, फिर उसी पे मैं मेहनत करने लगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आज़मगढ़ में, उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से मैसेज आते हैं, रोज़ देखता रहता हूँ, तो पता चलता है कि लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और बहुत मेहनत की मैंने इसके लिए, और अब भी मेहनत कर रहा हूँ, अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि अभी लोग, बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरी इंडिया में लोग जाने, मेहनत कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह धीरे धीरे मिल जाएगा। ऐसे मेहनत करता रहूँगा तो मंजिल मिलेगी। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या हर कोई सोशल मीडिया पर नाम बना सकता है? जी, इसका जो सवाल है कि क्या हर कोई सोशल मीडिया पे नाम बना सकता है, बहुत इजी चीज़ है, आसान है। हर कोई नाम बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी। अपने अंदर के जो डर है उसको निकालना पड़ेगा, और एक जिसमें आपकी दिलचस्पी हो आप उसको शो करें, उसको दिखाएं सोशल मीडिया पे, तो आसानी के साथ आपकी पहचान बन सकती है। चाहे कोई भी फील्ड हो। खान सर ने कहा था ना कि 5 साल कोई भी चीज़ में दिलचस्पी हो, लगातार मेहनत करते रहो, तो चाहे कोई भी काम हो, अगर आप लगातार आप काम करते रहोगे तो ज़रूर सफल होगे। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात बहुत हकीकत है कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे आते हैं, लेकिन कुछ दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद उनके अंदर के जो हौसले हैं ना, वो पस्त हो जाते हैं। मेहनत करते हैं, कोई हौसला अफजाई नहीं करता है, वीडियो ठीक ठाक जाती नहीं तो दिल पे चोट लगती है, तो उससे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उनके लिए कहूँगा कि शुरुआत में आपके उतने अच्छे व्यूज़ मिलेंगे नहीं, आपके उतने व्यूज़ जाएंगे नहीं, तो उसके लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। जब आपको खुद पे भरोसा होगा ना, तब आपको अपने ऊपर काम करने में अच्छा लगेगा। अगर भरोसा नहीं होगा तो गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। और आजकल ऐसा होता है कि कोई इस ज़माने में हौसला अफजाई नहीं करता है, हौसला नहीं बढ़ाता है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और शुरुआत में दिल लगा के जिस फील्ड में दिलचस्पी है ना, उसमें मेहनत करिए, बिल्कुल आपको मंजिल मिलेगी और पहचान मिलेगी। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तभी शकील आज़मी ने कहा था ना कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो जब आप हार मान लेंगे तो खुद हार जाएंगे, लेकिन जब आप सोचेंगे मुझे जीतना है, तो आपको जीत मिलेगी। और बहुत से लोग जो बनाना चाहते हैं कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे, लेकिन वो सोचते ही रहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? जी, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते ही रह जाते हैं, शुरुआत कर नहीं पाते। तो उनके लिए मैं एक ही मैसेज दूँगा कि अब सोचिए मत, जो काम करना है वो आज ही कीजिए। ये ना कि कल करूँगा, उसके बाद करूँगा, ये हो जाए तो उसके बाद करूँगा, ये सब मत सोचिए। जो करना है आज ही करिए, और जिसमें दिलचस्पी हो वही काम कीजिए, और दिल लगा के उस काम पे फ़ोकस कीजिए, तो आपको कहीं न कहीं मंज़िल मिलेगी। और सोचते ही रह जाएँगे कि यार ऐसे होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोगों का क्या, लोगों का तो ऐसे ही वो बोलेंगे। तो लोगों को इग्नोर कीजिए और अपने काम पे फ़ोकस कीजिए, जिसमें दिलचस्पी हो, जिसमें लगाव हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको शर्म महसूस होगी, लेकिन आपको सब चीज़ें ना निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से। जो शर्म जैसी चीज़ होती है ना, उसको निकालना पड़ेगा। मेरे दोस्त सादिक हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी व्यूज़ तो नहीं जाती है, लेकिन अंदर की एक हिम्मत है, हिम्मतें लड़ रही है, हिम्मतें लड़ रही है। जंग में कागज़ी अफ़राद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। तो हिम्मतें लड़ रही हैं, लोग क्या कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज ये बंदा है, मेहनत कर रहा है, भले आज उसका फ़ायदा ना मिले, लेकिन शायद कि अगर मेहनत करेगा, इसे करता रहेगा, तो आगे बहुत सारे नाम बनेंगे। तो ऐसे मैं कहूँगा कि आप शुरुआत कीजिए, चाहे जिस चीज़ में दिल लगी हो, और लोगों को मत देखिए लोग क्या कह रहे हैं, लोग बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे।
बस अपने गोल पे फोकस करो और अपने मिशन पे काम करते रहो। खालिद भाई, मेरा आपसे पाँचवा सवाल ये है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हैं? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या हम सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हैं? तो बता दूं कि सोशल मीडिया से पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन आसान आपकी सोच ना अगर निगेटिव सोच रहेगी तो बहुत कठिन है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत आसान है। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी भी चीज़ में फील्ड में जाओगे ना तो कोई भी फील्ड हो पैसा देगी। आज जो ज़माना है हर चीज़ से पैसा मिलता है। तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, आप फेसबुक को देख लीजिए, इंस्टाग्राम को देख लीजिए, यूट्यूब को देख लीजिए, हर चीज़ पे पैसा है। आप मेहनत कीजिए उस पर, लगातार कंटिन्यू उस पर वीडियो डालते रहिए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जब लगातार आपकी वीडियो जाएगी ना, जो मार्केट में दिखेगा वही बिकेगा। जब आप नई वीडियो डालोगे कोई नहीं देखेगा तो आपका नाम ख़त्म हो जाएगा। और फेसबुक देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, इंस्टाग्राम देखता है आप कितना उस पर जुड़े हो, कितना एक्टिव रहते हो, ये सब देखता है। तब वो आपको पूरी जितना है सोशल मीडिया पर दिखाता है अपनी वीडियो। तो ऐसे है कि बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब पे। और फेसबुक पे तो शायद कितना ना हो, लेकिन यूट्यूब पे अगर आप सक्सेस हो गए तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म अगर आप चूज़ कर लें, मेहनत करते जाएं, तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब आपको संभाल लेगा। बहुत सारे सोशल मीडिया पैसा देते हैं। तो ये सवाल है सादिक आपका कि क्या पैसा मिलता है? और सोशल मीडिया पैसा बहुत है, बस आप मेहनत कीजिए। फिर आप कमेंट्री कब से करना स्टार्ट किए और कमेंट्री में आपका लगाव कैसा है? जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि कमेंट्री कब से शुरू किया और कमेंट्री का लगाव कब से हुआ। तो बता दूँ कि कमेंट्री का लगाव शायद कि 2021 से हुआ मुझे। 2021 से मैं थोड़ा-सा समझदार भी हुआ, तो क्रिकेट देखने जाता, क्रिकेट खेलने जाता, तो कमेंटेटर बोलते तो उन्हें देख के अच्छा लगता। और ऐसा ही एक वक़्त आया कि गाँव में एक टूर्नामेंट करवाया, तो उसमें मैं खुद कमेंट्री कर रहा था। जब कमेंट्री किया तो अंदर का ना थोड़ा-सा अच्छा लगा मुझे, तो अच्छा फ़ील हुआ। तो उसके बाद गाँव में और बड़े-बड़े टूर्नामेंट हुए, तो उसमें भी मौके मिले बोलने के, तो उसमें बोला, तो धीरे-धीरे दिलचस्पी बढ़ती गई और मेहनत करता गया और कमेंट्री आज कर रहा हूँ। और अब भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीखने को मुझे मिल रही है, मैं सीख रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ कि और अच्छा बोलूँ और ज़्यादा नॉलेजेस मेरे पास हों। तो मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा बोलूँगा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सवाल है, क्या कमेंट्री में भी कैरियर है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग पूछे हैं कि भाई अगर मैं भी कमेंट्री करूँ, क्या कमेंट्री में कोई करियर है? देखिए, करियर मतलब कि किस्मत का भी कुछ ना कुछ साथ होना चाहिए। बहुत सारे कमेंटेटर अच्छा बोलते हैं, अच्छे बोलने की सलाहियत है, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं होती। तो किस्मत का भी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्रिकेट में भी कमेंट्री में भी करियर है, क्योंकि अब आईएसपीएल जैसी बड़ी लीग है, आईएससीएल देख लीजिए, बहुत बड़े-बड़े टूर्नामेंट, बड़ी-बड़ी लीग्स होती हैं, तो उसमें भी कमेंटेटर चाहिए। तो अगर आप अच्छा बोलेंगे, आपके पास अच्छा बोलने की काबिलियत रहेगी, तो आपका करियर बन सकता है। अच्छा खालिद भाई, क्या आपका कोई पसंदीदा कमेंटेटर है पूर्वांचल में? जी, जैसे हमारे इलाके में बहुत सारे कमेंटेटर हैं। पूर्वांचल की बात करूँ तो सुजीत शान भाई हैं, हमारे तालिब भाई हैं, बहुत सारे कमेंटेटर हैं और कुछ युवा भी हैं। तो उसमें बहुत सारे कमेंटेटर जितने लगभग सब ठीक-ठाक है, अच्छा बोलते हैं और हर की अलग-अलग क्वालिटी है। तो उसमें कोई एक ख़ास नहीं है, बाकी सब ठीक है। खालिद भाई, आप इंडियन लेवल पे किस कमेंटेटर को पसंद करते हो? जी, इंडियन लेवल की बात करूँ तो बहुत सारे कमेंटेटर हैं। मैं इतनी टाइम बात करूँ किस कमेंटेटर को पसंद करता हूँ, तो मैं जतिन सप्रू को फ़ॉलो करता हूँ। जतिन सप्रू माय बेस्ट कमेंटेटर, और अच्छा अंदाज़ उनका बोलने का और उनके पास अच्छी काबिलियत, अच्छी सलाहियत है। तो बता दूँ, मेरा जो इस वक्त सबसे शानदार कमेंटेटर है, हिंदी कमेंटेटर जतिन सप्रू। भारत में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? भारत के पसंदीदा खिलाड़ी की बात करूँ तो मेरा जो बेस्ट खिलाड़ी है, पसंदीदा खिलाड़ी एम एस धोनी। क्योंकि मैं एम एस धोनी को फॉलो इसलिए करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि वो खिलाड़ी जो बुरी कंडीशन में जब मैच फंसा रहता है, तब भी अपने आप को इस अंदाज से ढाले रहता है, माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है वो बंदा। तो उसके अंदर की वो चीज़ ना मुझे बहुत पसंद है। बाकी खेलने का अंदाज़, विकेट कीपिंग, बेस्ट कप्तान, ये सब तो है ही। तो इसलिए मेरा जो पसंदीदा खिलाड़ी है एम एस धोनी। आपका क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं।